आज हम समझने की कोशिश करते हैं एक और सेगमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनली हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में आ जाता है 26 जनवरी 1950, देयर वाज नो मेंशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसका मतलब ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये ज़रूरी नहीं समझा गया था कि अलग से एक चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर रखा जाए, इसलिए फंडामेंटल राइट्स के ही चैप्टर को पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था। देयर वाज नो मेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 26 जनवरी 1950। जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इनके जरिए एक कमेटी यहां पर तश्कील दी जाती है, कमेटी यहां पर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार सवारण सिंह। तो हम इसे सरदार सवारण सिंह कमेटी के नाम से जानते हैं। यह कमेटी सेट अप की जाती है कांग्रेस पार्टी के जरिए 1976 में। इस कमेटी को अपॉइंट करने का मकसद ये था to investigate the conditions of violence in India. It recommended that the root cause of this violence in India is that people of India are aware only about fundamental rights and there is no mention of their duties. They do not know that there are some responsibilities of the common public towards the welfare of the country, towards the protection of the public property, towards the state. So there is a need and necessity to add a new chapter on fundamental duties so that people may be reminded that while enjoying their rights they also have the duties for perform. So accordingly ये जो सवारण सिंह कमेटी होती है, ये यहाँ पर रिकमेंड करती है 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने के। अकॉर्डिंगली क्या होता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 पास किया जाता है। इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए पार्ट 4th ए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है। और ये जो पार्ट 4th ए था, इट वाज डील्ड विद ओनली वन आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 51A। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के जरिए पार्ट 4th ए ऐड किया गया और इस पार्ट 4th ए के अंडर आर्टिकल 51A रखा गया। और ये जो पार्ट 4th ए और आर्टिकल 51A ये डील करता था फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। तो इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज रखी। ओरिजिनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। तो जो क्लास आर्टिकल 51A सब क्लास A to J रखा गया था, A to J 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। जबकि सवारण सिंह कमेटी ने रिकमेंड की थी सिर्फ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करने के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सवारण सिंह कमेटी ने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन दी थी। तो हमने यहाँ पर 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को लिखना है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वायर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, तो वहां पर हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ही लिखना है। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ओरिजिनली 10, ये क्लास A to J के नाम से जानी जाती थी। तो उसके बाद क्या हो जाता है, क्लास के ऐड हो जाता है, जिसके जरिए से एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की जाती है वाया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तब हम ये कह सकते हैं कि जो पार्ट 4th ए एंड आर्टिकल 51A जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र किया गया है, इसमें से ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। उसके बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के जरिए। तो प्रेजेंटली हम यहां पर ये कह सकते हैं कि इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन there are 11 fundamental duties under part 4th A of the Indian Constitution and article 51A of the Indian Constitution। from A part ए में लिखा हुआ है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी and abjure violence, strive towards excellence in all spheres of individual and collective security so that nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. And last one, that is under K, opportunities for education to his child ward between the age of 6 to 14। और ये जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है इसको ऐड किया गया था वाया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के जरिए। तो यहाँ पर इन ड्यूटीज को मेमोराइज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इनको आसानी से मेमोराइज
मेमोराइज किया जाए, तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक इंटरेस्टिंग और शॉर्ट ट्रिक रखी हुई है जिसके अंदर हम आसानी से सभी इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेमोराइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक शॉर्ट नोट रखा हुआ है। इस शॉर्ट नोट को हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और एक बार दो बार पढ़ने के बाद ये जो शॉर्ट नोट है ये हमें याद हो जाएगा, और इस शॉर्ट नोट के साथ साथ हमारी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको याद करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस शॉर्ट नोट के ज़रिए किस तरह से हम 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेमोराइज कर सकते हैं। Constitution gives freedom to be sovereign nation, but we need to live as brothers, protect culture and environment, scientific temper necessary among public to excel. For this, all children should go to school. तो ये एक शॉर्ट नोट है जिसको हमने याद रखना है। To abide by the Constitution, it is the first fundamental duty. To respect the freedom struggle movement is ये है दूसरी fundamental duty. To respect the constitutional ideals that India to be a sovereign democratic republic, and to respect the national ideals, it is the fourth fundamental duty. Maintain brotherhood, it is the fifth fundamental duty. To protect the culture, it is the sixth fundamental duty. To protect environment, it is the seventh fundamental duty. To develop scientific temper, it is the eighth fundamental duty. To safeguard public property, it is the ninth fundamental duty. To strive towards excellence, it is the 10th fundamental duty. And duty of parents to send their children to school, it is the 11th fundamental duty. In this way we tried to learn all the 11 duties of the Indian Constitution. Once again we will try to keep in mind this short note, so it will help us to memorize all the 11 fundamental duties. तो पहले हम इसे सही तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम टू बी अ सॉवरेन नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम टू बी अ सॉवरेन नेशन के जरिए हम 4 फंडामेंटल ड्यूटीज को याद करते हैं। टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। टू गिव रेस्पेक्ट टू फ्रीडम स्ट्रगल आइडियल्स, ये सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी है। ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू रेस्पेक्ट सॉवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो इट इज द थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी। To serve the country and render national services, to serve the country and render national services when needed, it is the fourth fundamental duty. तो इस तरह से पहले स्टेटमेंट में हमने 4 फंडामेंटल ड्यूटीज को समझा। दूसरा, बट वी मस्ट लिव एज ब्रदर्स, इसका मतलब हुआ कि फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी है टू मेंटेन कॉमन ब्रदरहुड बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इट इज द फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी। अब यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट है प्रोटेक्ट कल्चर एंड एनवायरमेंट। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोटेक्ट कल्चर, it is the sixth fundamental duty, and protect environment, it is the fifth fundamental duty. Third statement, scientific temper necessary among public to excel. तो scientific temper necessary among public to excel, इसके जरिए से हम remaining fundamental duties को समझने की कोशिश करते हैं। To develop scientific temper, it is the 8th fundamental duty. To protect public property, it is the 9th fundamental duty. To strive towards excellence, it is the 10th fundamental duty. And the last statement is for this all children should go to school. And in this last statement we will learn the 11th fundamental duty, that is the duty of the parents to send their children to school between the age group of 6 to 14. In this way we learned all the 11 fundamental duties easily and very interestingly. Hope you have enjoyed this very video lecture with a great interest. So this was all in this today's video lecture, where we will be back with a new segment of Indian polity in the next video lecture. Till then, stay blessed. Allah Hafiz. Fi Amanillah. Keep learning.